तीसरे टाइप का जो अल्टरनेटिंग करंट सर्किट है, जब सर्किट में केवल प्योर कैपेसिटेंस हो, प्योर संधारित्र हो, प्योर धारिता हो, केवल धारिता हो, when circuit contains only कैपेसिटर C, ये सिर्फ कैपेसिटर हो, आप इसके टर्मिनल्स पर कोई अल्टरनेटिंग एसी सोर्स लगा दीजिए, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, किसी टाइमिंग टी पर इसका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इतना ही है। अभी सबसे बड़ी चीज क्या है, जब आप ऐसा कर दोगे V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, ये वोल्टेज आपने इसमें अप्लाई कर दिया और किसी क्षण इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू कितनी है, आई है इसमें, ठीक है ना। और तब उस समय इस पर चार्ज Q है कैपेसिटर पर, तो ये सबको पता है, आपने वोल्टेज लगाया V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इस पर जो वोल्टेज वही अप्लाई हो गया वोल्टेज, और तब इसका वोल्टेज V इज इक्वल टू क्यू बाई कितना होगा, C होगा। V इज इक्वल टू क्यू बाई क्या होगा, C होगा। अभी सबसे बड़ी चीज क्या है बेटा, समझने की जरूरत है इसमें, सर्किट किस प्रकार से बिहेव करेगा। आपको पता है आपने जो वोल्टेज लगाया है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ऐसे वो 0 से मैक्सिमम होता है, फिर 0 होता है, फिर मैक्सिमम होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, फिर 0 हो जाता है। तो जस्ट 1/4 साइकिल में जब 0 से मैक्सिमम होते हो ना, तो आपका कैपेसिटर चार्ज होता है कैपेसिटर। फिर जब आप मैक्सिमम से 0 हो जाते हो ना, तो आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। फिर जब आप 0 से मैक्सिमम होते हो ना, तो आपका कैपेसिटर फिर से चार्ज होता है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। फिर जब आप मैक्सिमम से 0 हो जाते हो तो फिर आपका कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाता है। यानी जैसे आपका करंट 0 से मैक्सिमम से 0 से अपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम फिर 0 हो जाता है, तो बिल्कुल इसी के पैरेलल, इसी के साथ साथ जो आपका कैपेसिटर है वो क्या होता है, 0 से मतलब चार्ज होता है, फिर क्या होता है, डिस्चार्ज हो जाता है। चार्ज फिर डिस्चार्ज फिर चार्ज, लेकिन कैसे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, इधर प्लस से माइनस इधर, इधर प्लस से माइनस इधर, अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज हो गया फिर डिस्चार्ज हो गया। यानी एक तरीके से कहा जाए, जानते हो ये करंट ऐसे प्लस से माइनस की ओर, कैपेसिटर खुद कह रहा है भाई इधर प्लस इधर माइनस, इधर चलो, फिर जब अपोजिट हो गया फिर कहता है इधर चलो, प्लस से किधर, माइनस की ओर। यानी सच कहें तो कैपेसिटर का वर्क है सपोर्ट, टू सपोर्ट द अल्टरनेटिंग करंट। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसे तरीके से, एक इस तरीके का आपका एक सहयोगी यंत्र है जो आपके अल्टरनेटिंग करंट को सपोर्ट कर रहा है कि भैया हम मुंह बदला वापन, प्लस से माइनस हो, माइनस से प्लस हो, देखला नहीं, यहरी प्लस यहरी माइनस, फिर यहरी प्लस और यहरी माइनस। यह सबसे बड़ा लाभ है कैपेसिटर के, कि वो अपने डायरेक्शन को क्या करता है, चेंज करता है, अपने चार्ज होने के डायरेक्शन को चेंज करता है। आवेशित, निरावेशित, विपरीत दिशा में आवेशित, फिर निरावेशित। यही तो हम भी चाहते हैं कि विपरीत दिशा और दिशा बदले, अल्टरनेटिंग बनूंगा। तो इस तरीके से ये सर्किट में करंट के फ्लो को परमानेंट बनाए रखता है, डिस्चार्ज चार्ज डिस्चार्ज चार्ज होते हुए। अभी यहां देख लें इस चीज को, V इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वी नॉट साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू क्यू बाई कितना, C। ठीक है, ये इतनी चीज हो गई इसमें। अभी एक देख ले, Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, C वी नॉट साइन ओमेगा टी। अभी यहां जानते हैं क्या चीज आप, करंट इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है, ये सबको पता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब डी डी टी, अब आप करंट चार्ज को देख लें, सी वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू सी वी नॉट को बाहर निकालना है, डी डी टी इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी हो जाएगा। सबको पता है आई इज इक्वल टू सी वी नॉट, बेटा डी डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी का मतलब कास ओमेगा टी हो जाएगा, लेकिन एक बार फिर से करना पड़ेगा ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है, ओमेगा टी का, तो ओमेगा तो बाहर आ जाएगा,
लेकिन टी डी टी ऑफ टी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो I इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी नॉट ओमेगा कास ओमेगा टी, ठीक है। इसको जरा सा मॉडिफाई करें करंट के लिए, तो क्या कहते हैं, I इज इक्वल टू बेटा वी नॉट तो आपका है ये सी और ओमेगा को नीचे उतार लाइए, सी ओमेगा, बहुत आसानी से लिया है मैं, कोई चीज ऊपर जा सकती है तो नीचे भी आ सकती है, इनटू ये कास ओमेगा टी है, कास ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, सही है, साइन 90 प्लस थीटा, ठीक है, सही तो है, क्या कहते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ये चीज आपका मुद्दा बना। एक चीज यहां पर मैंने कुछ देख लीजिए, साइन का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा, कास हो जाएगा, ठीक है, कास, सही है, साइन 90 प्लस थीटा मतलब क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी हो जाएगा। सर I इज इक्वल टू, इसको सभ्यता से लिखिए वी नॉट 1/c ओमेगा, ये साइन ओमेगा टी हटाओ सब प्लस पाई बाई 2, ठीक है। एक चीज मैं आपको और बता देता हूं, साइन फंक्शन का अगर मैक्सिमम मान कहें तो +1 होता है, तो अगर साइन फंक्शन का मैक्सिमम मान होगा तो फिर करंट का भी मैक्सिमम मान मिलेगा, यानी ये जो आप देख रहे हैं 1/c ओमेगा, ये जो आप देख पा रहे हैं ये क्या है, ये वी नॉट अपान 1/c ओमेगा, ये करंट का मैक्सिमम मान है। तो इसमें आप फिर से वैल्यू रखते हैं, I इज इक्वल टू, इसकी जगह क्या रख देंगे, I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब आप अपना दिमाग लगाएं और सोचें इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को देख करके, वोल्टेज की वैल्यू V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, यानी कि 90 अंश आगे चल रहा है करंट, यानी यहां करंट लीडिंग पोजीशन में है, अग्रगामी है, पहले करंट अधिकतम, और फेज डिफरेंस दोनों के बीच ये 90 का है, 90 का फेज डिफरेंस होने का मतलब ये निकल कर आया कि जब एक जीरो हो, 90 का मतलब ये एक जीरो तो एक मैक्सिमम, तो पहले कौन मैक्सिमम होगा, पहले करंट मैक्सिमम होगा, चूंकि 90 अंश वो अग्रगामी है, लीडिंग स्टेट में है, ठीक है। इनकी बात करता हूं, इनकी मैं डायग्राम की बात करता हूं, आइए डायग्राम देखिए इसका, ये आप पाएंगे दोनों की फेज डिफरेंस, ये वोल्टेज वी नॉट साइन ओमेगा टी, करंट 90 डिग्री की लीडिंग पोजीशन में है, ग्राफ पहले कौन मैक्सिमम होगा, करंट पहले मैक्सिमम होगा, वोल्टेज क्या होगी बाद में मैक्सिमम होगी, ठीक है ना। तो आइए करंट हो चुकी है मैक्सिमम और उस समय वोल्टेज 0 रहेगा जो कि 90 डिग्री का है, ठीक है ना, मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। देख लिए बन गया, करंट जब मैक्सिमम है तो वोल्टेज 0 है, इस पर V और I दिखाते हैं, करंट जब 0 तब वोल्टेज मैक्सिमम, 0 पाई बाई 2 पाई 3 पाई बाई 2, ठीक है, 2 पाई, ये हो गया 90 डिग्री का डिफरेंस है, पहले वो करंट मैक्सिमम हुआ है। फेजर डायग्राम अगर इसका बनाते हैं, आर्बिट्रेरी एक्सिस x, वोल्टेज V नॉट ओमेगा टी, करंट उससे 90 आगे है, पॉजिटिव एंगल शो करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री, देख लीजिए ये करंट है, ये इसका इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, ये वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। थोड़ा सा करंट को और छोटा कर दीजिए, अच्छा लगे ताकि देखने में, ये वोल्टेज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, दोनों के बीच 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है।
ये हो गया। अभी एक चीज और आपसे कह देता हूं, क्या चीज, एक और बात, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। कैपेसिटिव रिएक्टेंस आपको दिखाऊं कि जो पीक वैल्यू आई थी करंट की, इसमें अगर इसका ओम के नियम से कंपैरिजन करें तो रेजिस्टेंस इस तरीके से डीसी सर्किट में बिहेव करता है, करंट का अप्रोच करना, वो काम इसमें 1/ω_c करेगा। रेजिस्टेंस लाइक बिहेव करेगा 1/ω_c। यानी ये भी एक तरीके से रेजिस्टेंस है, लेकिन इसको रेजिस्टेंस नहीं कह सकते क्योंकि ये आर के कारण नहीं है, ये अपोजिशन सी के कारण है, कैपेसिटेंस के कारण है। इसलिए इस 1/ω_c को हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे। धारितीय प्रतिघात, हिंदी में धारितीय प्रतिघात। कहेंगे इसको XC को 1/ω_c। मैं बताऊं, अगर आप थोड़ा सा और इसको खोलें, 2πfc, अगर आप फ्रीक्वेंसी को हर्ट्स में लेते हैं और कैपेसिटेंस को अगर आप फैराड में मेजर करते हैं तो फिर XC की यूनिट ओम होगी डेफिनेटली। अगर ये फैराड में, ये अगर ये फ्रीक्वेंसी हर्ट्स में और कैपेसिटेंस फैराड में, तो XC ओम में होगा। अभी सबसे बड़ी चीज क्या चीज है, गौर कीजिएगा, सबसे बड़ी चीज क्या चीज है इसमें, इस चीज को आपको सोचने की जरूरत है। एक बात वो ये है कि जो आपका ये वाला अपोजिशन है करंट का, एसी सर्किट में इसका वही बिहेव है, 1/ω_c का वही बिहेव है जो डीसी सर्किट में रेजिस्टेंस का है, अपोज करना करंट को। XC और 1/ω_c जरा सा देखें, XC और F, ये रिएक्टेंस, ये विरोध और ये फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के कैसे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनके बीच जो ग्राफ होगा XC और F के बीच वही होगा। और एक चीज बताएं जो देखने में समझ में आ रहा है, क्योंकि XC इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू F, जो देखने में समझ में आ रहा है। अगर बात करते हैं डीसी सर्किट की या डीसी करंट की, तो डीसी करंट की फ्रीक्वेंसी 0 होती है, तब तो भैया उसका XC कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, बहुत ज्यादा होगा रिएक्टेंस। यानी डीसी सर्किट को आप किसी भी संधारित्र में नहीं भेज सकते, अपोज जो होगा वो अनंत होगा, घुसेगा ही नहीं। समझ सके बेटा इस चीज को। और यहीं से एक चीज और आपसे कह दें, वो ये है कि अगर आप समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे XC = 1/ω_c है, या फिर यूँ देखो पीक वैल्यू करंट की कहा गई है, पीक वैल्यू जो करंट की है क्या आया है 1 या फिर V0/1/ω_c। इस ω_c को ऊपर भेज ही दें, अगर आप देखें I0 ओमेगा पर डिपेंड करेगा। यानी अगर सर्किट में रिएक्टेंस कैपेसिटर है तो उस सर्किट में करंट का जो मैक्सिमम मान है वो ओमेगा पर डिपेंड करेगा, ओमेगा पर डिपेंड करेगा। इन दोनों के बीच जो ग्राफ होगा ओमेगा और I0 मैक्सिमम वैल्यू, वो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चूंकि दोनों ओमेगा और I0 वो सिंपल लाइन होगी, सीधी रेखा होगी। ठीक है, ये इनकी बात हो गई।